चांद की रात, पूरे चांद की रात। जीनत नहीं मानती राना साहब। लड़कियों का क्या है मलिक साहब, लड़कियां तो रोटी ही डोली चढ़ती हैं। वो वारिस शाह साहब फरमा गए हैं, वारिस तलवार। मुंशी कुछ अकल कर लिया करो, देख लिया करो कि कहाँ बैठे हो। ये डेरा नहीं बल्कि मेरे यार लतीफ का घर है। माफी चाहता हूँ राना साहब। चाचा जी, ये रहे आपकी खूह वाली जमीन के कागजात। हम आपकी जमीन रह नहीं रख सकते। आप लतीफ के वालिदैन हैं और वो मेरा जाने जिगर है। ओए पुत्र, फिर उसके लिए कुछ जल्दी करो ना। और क्यों नहीं करूंगा, सब कुछ करूंगा और बगैर किसी लालच के करूंगा। आप मुझे अपना ना भी समझें, फिर भी सब कुछ करूंगा। पुत्र, हम तुम्हें अपना क्यों ना समझें? राना साहब, आप अगर हमें जमानत दें कि आप पीछे को निकाल लेंगे तो फिर हम जीनत को मनाने की कोशिश करेंगे। जमानत ये है कि पहले मैं उसे बाहर लेकर आऊंगा और फिर आपसे बात करूंगा। बड़े राणा साहब मान जाएंगे? बड़े राणा साहब रजामंद ना होते तो मुझे ये कागजात क्यों देते वापस करने के लिए? तो नूरी तुम्हें दूसरी शादी की इजाजत दे देगी? चाची, उसकी क्या मजाल है। मलकानी जी, आप एक दफा हाँ तो करें, फिर देखें क्या होता है। ओ, नहीं मानेगी तो छोड़ दूंगा उसे। उसका जैनी से क्या मुकाबला। नहीं नहीं, उसे किस लिए छोड़ना है? पड़ी रहेगी वो भी एक तरफ। चलो, जैसे जैनी कहेगी वैसे कर लेंगे। ठीक है राणा साहब, हम जीनत से बात कर लेते हैं, फिर आपको बता देंगे। चाचा जी, मैं बाकी की रकम का बंदोबस्त करके लाहौर खुद पहुंचा दूंगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अब हमें इजाजत दें। अच्छा पुत्र, अल्लाह तुम्हें लंबी हयाती दे। खुदा। आओ मुझे। लालू भाई, आने में इतनी देर लगा दी? वही उधर एक फड्डा हो गया था, पुलिस बग्गू को पकड़ के ले गई है। तुम्हें कहा था कि अफजाल को रास्ते से हटा दो, और वो ले डूबेगा मुझे। उसका पता करवाया था, वो गांव छोड़कर शहर चला गया है। अब बड़ी मुश्किल से उसका पता चला है। अब क्या फायदा, सारी गवाहियां मेरे खिलाफ भुगत गई हैं। चाचे गामू का एक पैगाम है तुम्हारे नाम। वो कहता है पहले अपने रिश्तेदारों से सुलह की कोशिश करो, वो अगर कोई कामयाबी नहीं होती तो फिर कोई और रास्ता अख्तियार करेंगे। वही तो कर रहा हूं लालू भाई, कोई कामयाबी नहीं हो रही। चाचा गामू कहता है ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काटता है। अच्छा, मेरे घर वाले आ रहे हैं, ठीक है फिर बात होती है। इंशाल्लाह फैसले वाले दिन मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम सलाम। सदके जाए, तू पुत्र ठीक तो है ना? ठीक हूँ। अब्बा, तुझे मैंने कहा था ना कि ये जज मुझे नहीं छोड़ेगा, कोई इंतजाम कर ले। अब तक क्या किया तुमने? जैसे तुम कहते हो हम वैसे ही करते जाते हैं। हम 10 लाख रुपया राणे के साथ जाके पहुंचा आए थे। अब और 10 लाख रुपए का जो है वो राणा अफसर बंदोबस्त कर रहा है। पुत्र, इतने सारे पैसों का इंतजाम करना कोई आसान काम तो नहीं है ना। एक मरबा जमीन बेच दो। मैं ना रहा तो क्या करोगे जमीन का? ठीक ही कहा है किसी ने, जोड़ जोड़ मर जाएंगे, माल जवाई खाएंगे। पुत्र, वो भी बेच देंगे। कब बाबा? जब फाय लग जाऊंगा मैं। हाय रब ना करे पुत्र, तेरे दुश्मन फाय लगे।
ऐसी बात मुंह से ना निकाला कर। अफजल की बात मान क्यों नहीं लेते आप लोग? पुत्र, भाई हम तो वो भी मानने को तैयार हैं, पर जीनत नहीं मानती। ये क्यों मानेगी? हर वक्त इसके साथ लड़ता जो रहता था। महवारी भाई, मैं तो तुम्हारे साथ लड़ाई झगड़े को तरस गई। तो कहे ना, तुम्हें अपनी जान भी दे दूं। नहीं पागलेन, मुझे तेरी जान नहीं चाहिए, तेरी खुशी चाहिए। सलीम कहता है राणे तुझे धोखा देंगे, दगा देंगे तुझे। वो तो दगा देगे जो देगे, उसने तो दे दिया ना। ठीक है भाई, तुम जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूंगी। आगे तुम्हारे नसीब। अफजल खुश रखेगा तुझे, और मैं खुद आकर तुझे रुखसत करूंगा। चलो चलो, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। जब तक रब दे हवाले मां सिक्के जाए, अपना ख्याल रखिए। जन्नत जन्नत जन्नत। मलिक जी, आप कहाँ चले गए थे अपनी जन्नत को छोड़ के? मैं अपनी जमीनों पर हूँ जन्नत। लेकिन आपकी जमीनें तो यहाँ हैं। मैंने यहाँ भी बहुत खूबसूरत बाग लगवाया है जन्नत। आप कब लौटेंगे अपनी जन्नत के पास? मेरा लौटना तो बहुत मुश्किल है जन्नत। क्या पता छुट्टी मिले ना मिले। आपको छुट्टी नहीं मिलेगी तो आप अपनी जन्नत के पास कभी नहीं आएंगे। जब ऐसे होगा तो तुम्हें और हबीबुल्लाह का तुम हबीबुल्लाह का और मेरा ख्याल कौन रखेगा? अरे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए बाजी है ना बाजी। मैंने इन सब लोगों को ताकीद की, अफसार को, बापी और बाजी को, वो तुम्हारा ख्याल रखा और तुमने वादा करा जन्नत तुम इन सब का ख्याल रखोगी और ये जो बात भी कहेंगे वो मानोगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं इन सब का ख्याल रखूंगी और जो बात भी कहेंगे मैं मानूंगी। जन्नत, रो कर दूर जाने वालों को रुखसत नहीं किया जाता। चलो आंसू पूछो, इस तरह दूर जाने वालों का सफर औखा हो जाता है। चलो आंसू पूछो और मुस्कुराओ।
चांद की रात। चुप करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हबीबुल्लाह बैठे दो। निदा, निदा, ये दौलते से कहो कि हबीबुल्लाह को अपने साथ सुला ले। जाओ बेटा। जन्नत, अगर ये सब कुछ तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था तो तुम इनकार भी कर सकती थी। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी? ये बात नहीं है। तो फिर और क्या बात है? बिछड़ने वाला याद आ रहा है। वो तो कभी भूलेगा भी नहीं। मगर आप भी तो उसी शाख का फूल है। मैं उसको आपकी ज़ात में तलाश करने की कोशिश करूंगी। तो फिर और क्या बात है? आपने दिल से नहीं, राणे और चौधरी की बोलियों से तंग आकर ये फैसला किया है। आपको ये कड़वा घूंट हालात की वजह से पीना पड़ा। हाँ, जन्नत, ये सच है कि मैंने दुनिया के ताने मेनों से बचने के लिए तुम्हारे लिए दूसरी शादी का सोचा था। और ये भी सच है कि मेरा खुद तुमसे निकाह करने का कोई इरादा नहीं था। ना ही कभी मेरी निगाहें ऐसी थी, तो मैंने कभी ऐसा सोचा था। यूं समझ लो कि हालात का तकाजा और मसलहत इसी में थी। तुम मेरे लिए कभी भी कड़वा घूंट नहीं बनी थी। अब सिर्फ प्यार का रूप बदल गया है। जन्नत, तुम्हें याद है कि शरीफ अहमद के लिए मैंने ही तुम्हें पसंद किया था। बस यूं समझो कि अब रिश्ता तब्दील हो गया है। खुदा को यही मंजूर था जन्नत। अब इस ताल्लुक को हम दोनों ने बखूबी निभाना है। मैं तुम्हारा और हबीबुल्लाह का ख्याल रखूंगा। तुम अफजाल और दौलते का ख्याल रखना। अफजाल तो खैर खुद भी अपना ख्याल रख सकता है, मगर जन्नत, दौलते को कभी एहसास से महरूमी ना होने देना। मैं वादा करती हूँ कि आपको शिकायत का मौका ना मिले। मैं भी तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। अच्छा ये बताओ जन्नत, कि अब मैं तुम्हें मुंह दिखलाई क्या दूं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? अगर देना ही है तो मेरे भाइयों और भाभियों को माफी दे दीजिए।
बस वो कभी कभार मुझसे मिलने आ सके और मैं उनके पास जा सकूं। ठीक है, कोई और बात, कोई और ख्वाहिश? ये जो आप कई कई दिनों के लिए घर से बाहर चले जाते हैं, क्यों जाते हैं? कहाँ जाते हैं आप? क्या दुख है आपको? आप मुझसे वादा करें कि जब तक जरूरी ना हो आप घर से कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, जो बात मैंने आज तक अफजाल और दौलते से छुपा रखी थी, जन्नत, आज तुम्हें बताने लगा। तुम्हें तो पता है कि मेरी एक 4-5 साल की बेटी थी, फसीलत। हेलो, हाँ सलीम, इतनी सुबह सुबह खैरियत तो है? हाँ खैरियत है। वो तुम्हें एक जरूरी इत्तला देनी थी। क्या? वो गुज़िश्ता रात फुप्पो का निकाह हो गया। इतनी अचानक? किसे? चाचा जी नहीं, फुप्पा जी से। मेरा मतलब है तुम्हारे वालिद साहब से। क्या कह रहे सलीम? अफजाल, हालात का तकाजा यही था यार। तूने भी उन्हें नहीं रोका? मैं कैसे रोक सकता था यार, मैं खुद मशवरे में शामिल था। What? देखो अफजाल, ठंडे दिल से मेरी बात सुनो यार। यहाँ पे ये राणे और चौधरियों ने... राणा और चौधरी जाए जहन्नुम में। तो मेरे पीछे इतना कुछ हो गया, मुझे सबसे बड़ा सदमा ये है कि तुम भी इसमें शामिल था। हाँ लेकिन अफजाल मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं? मेरी गैर हाजिरी में इतना कुछ हो गया, मैं क्या सुनूं? अम्मा जी तो हमेशा से अपनी मनमानी करने के आदी हैं। और तू और चाची, तुम दोनों ने भी मुझसे मशवरा करना मुनासिब नहीं समझा। अफजाल हम तुम्हें कैसे बताते यार? यकीनन अगर तुम्हें पता चलता तो तुम्हें सदमा होता और तुम शायद ये सब कुछ होने ही ना देते। तो अब क्या करूं? मुबारकबाद दूं तुम्हें? डांस करूं, नाचूं, भंगड़ा डालूं, क्या करूं मैं अब? देखो अफजाल, फूफा जी का ख्याल है कि तुम्हें ये इत्तला किसी और की जुबानी अगर मिलेगी या गांव आके तुम्हें पता चलेगा तो तुम्हें ज्यादा सदमा होगा। इसीलिए बेहतर ये समझा कि फोन करके मैं तुम्हें बता दूं यार। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। देखो अफजाल, मेरी बात तो सुनो यार, जरा ठंडे दिल से बात सुनो। देखो एक अच्छी बात हुई है, प्लीज। अब क्या सुनना बाकी है? देखो फूफा जी ने सबको इजाजत दे दी है और
मेरे वालिदैन और ज़ैनी के वालिदैन भी इस मौके पे शामिल थे। अच्छा अच्छा अच्छा, सब समझ गया, सब समझ गया। तुझे अब मेरी जरूरत नहीं रही। तुझे अब मुझसे बेहतर दोस्त मिल गया है, बाख्तियार दोस्त, मेरा बाप। अफजाल, अफजाल यार तुम गलत समझ रहे हो यार। तुम कुछ भी कर लो, मैं तुझे एक बात बता दूं सलीम, इस चमचागिरी का तुझे कुछ भी फायदा नहीं होगा। इस तमाम गट्स जोड़ के बावजूद ज़ैनी तुझे नहीं मिलेगी, नफरत करती है तुझसे। असल बात आ गई ना जुबान पे। वो तुम्हें पसंद करती है ना? हाँ, मुझे पसंद करती है वो, मुझे। लेकिन मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। और हाँ, अब्बा को एक और बात बता देना, अब मैं गांव नहीं आऊंगा, कभी भी नहीं आऊंगा मैं। और चाची को देखो, कितना अच्छा समझता था मैं उन्हें। उनकी तो समझ आती है, हर औरत को एक मजबूत सहारे की जरूरत होती है। कितनी अच्छी अदाकारी करती है वो। उसे किस तरह रो रो कर मुझे कह रही थी कि पाजी मुझे दूसरे निकाह के लिए मजबूर कर रहे हैं। और बीच की बात देखो सर। पता नहीं आंटी का क्या हाल होगा। अरे हाँ, अम्मी का तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। मैंने तो उनके बारे में कुछ पूछा ही नहीं। यही तो खराबी होती है आप मर्दों में, अपनी जात को मुकद्दम समझते हैं। अपनी जरा सी तकलीफ, जज्बात, प्रेस्टीज का सबसे ज्यादा ख्याल होता है। हालांकि अंकल की इस हरकत से आपकी अम्मी सबसे ज्यादा मुतासिर हुई होंगी। ठीक कह रही हो तुम। अच्छा, गांव जाकर अम्मी को हौसला देना चाहिए। लेकिन नायाब, मैं गांव जाना नहीं चाहता। क्या हुआ? क्या शोर मचा रखा है? वो मलक जी, भाभी और हबीबुल्ला घर में नहीं है। हबीबुल्ला घर पे नहीं? ये किसने कहा? मीता बता रही है। क्यों मीता? मलक जी, मैंने सारा घर छान लिया जी, वो घर पे कहीं भी नहीं है। अच्छा, ऐसा करो कि ये बताओ, दरवाजा खुला है या बंद है? दरवाजा भी खुला है जी। अच्छा, तो तुम फिर ऐसे करो कि अड़ोस पड़ोस के घरों में देखो। ठीक है। और सुनो, पूछना किसी से कुछ नहीं। ठीक है जी। और जाते हुए वो फकीर मोहम्मद नहीं टांगे वाला, जी जी, उसको जल्दी से मेरे पास भेजो। अच्छा जी। जाओ जाओ, जल्दी करो। वो जरूर अपने भाइयों के पिंड गई होंगी और साथ हबीबुल्ला को भी ले गई हैं। हौसला रखो, वो जहां कहीं भी गई है उसका भी पता कर लेते। ये क्या हो गया बात? जन्नत, अपने दिल और जुबान पर काबू रखो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ बिल्स की रिकवरी थी, उनका क्या हुआ? वो तो वसूल हो गए सर। और ख्वाजा एंड सन्स? ख्वाजा सन्स ने पहली तारीख का वादा किया। एक दो सरकारी बिल्स भी थे, उनका क्या हुआ? दो सरकारी बिल्स हैं, उन्हें परसू करने की जरूरत है। अब यूं करें कि यासीन साहब से कहें कि उन चेक्स को परसू करें। मैं खुद चला जाता, लेकिन मुझे आज गांव जाना है। एनीथिंग एल्स सर? नहीं, थैंक यू। हेलो अफजाल, याद आ गया हूं आपको? अफजाल, फोन बंद ना करना, बड़ी जरूरी बात करनी है। सब पता चल चुका है मुझे। मैं आपको ऐसा नहीं समझता था। आपने मुझसे निकाह की बात तो जरूर की, लेकिन असल बात छुपाई कि निकाह किससे हो रहा है। धोखा दिया आपने मुझे। मैंने कोई धोखा नहीं किया अफजाल, यकीन मानो, जब मैंने तुमसे बात की थी मुझे खुद पता नहीं था। अब इतनी मासूम भी ना बने चाची। क्या अब क्या कहना चाहती हैं आप? सब काम तो हो गया। तुम्हारे अब्बा ने मना कर दिया था,
तो क्यों फोन किया है मुझे? अब लड्डुओं का टोकरा लेकर आऊं मैं? अच्छा, मुझे बुरा भला बाद में कह लेना, पहले ये बताओ कि आपा और हबीबुल्ला तुम्हारे पास पहुंचे हैं? व्हाट? अमी लाहौर आई नहीं? वो सुबह सवेरे सवेरे बगैर किसी को बताए हबीबुल्ला को साथ लेकर कहीं चली गई हैं। घर से चली गई? हमने सलीम को तुम्हारे नानिहाल गांव भी भेजा था। अभी अभी सलीम का फोन आया कि वो दोनों वहां भी नहीं पहुंचे। Oh my God. पास पहुंचे हैं? What? अमी लाहौर आई नहीं? वो सुबह सवेरे सवेरे बगैर किसी को बताए हबीबुल्ला को साथ लेकर कहीं चली गई हैं। घर से चली गई? हमने सलीम को तुम्हारे नानिहाल गांव भी भेजा था। अभी अभी सलीम का फोन आया कि वो दोनों वहां भी नहीं पहुंचे। Oh my God. अफजाल, हम सब बहुत परेशान हैं। आपको क्या परेशानी है? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी सौत हमेशा हमेशा के लिए आपके रास्ते से हट गई। लेकिन आपकी इस शादी से मेरी मां कितने बड़े सदमे से गुजरी है, कुछ अंदाजा है आपको? लेकिन मैं एक बात बता दूं चाची, अगर मेरी मां को कुछ हो गया ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। पुत्र जी अम्मा जी। डॉक्टर ने आपका कमरा यही है? जी अम्मा जी, यही कमरा। अम्मा जी रुके वहाँ बैठे। पुत्र हमने दवाई नहीं लेनी, मिला है, वो हमारी रिश्तेदार है। अम्मा जी आप बैठे, तस्वीर रखे। पुत्र मेरी बात सुन, मैं बड़ी दूर से हूँ, पिंड से आई हूँ। आप बैठे तो मैं बदूंगा, बता देता हूँ। अच्छा पुत्र मेरी बात सुन, बस तू जाके इतना कह दे अफजाल की अम्मी आई है मिलने। ठीक है मैं बता देता हूँ, आप बैठे, तस्वीर रखें। अच्छा बेटा। जी बैठे। आजा पुत्र बैठ जा। जाते हुए लैब से कराती जाइएगा और परसों मुझे इनके रिजल्ट अपने चेक कराने हैं। बल्कि चाहें तो आप मेरे कच्ची आबादी वाले क्लिनिक में आ जाइएगा, ठीक है ना? ये हेलो जी अफजाल। आया अम्मा जी। अच्छा बेटा। पर्ची ले। अरे ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है। आया तुम इस वक्त अंदाजा नहीं लगा सकती कि मैं किस कैफियत में हूं। मेरा ख्याल है कि मैं गांव चला जाऊं। बस मैं मरीजों को देखते ही आपके ऑफिस पहुंचती हूँ, फिर मिलकर उन्हें तलाश करने चलेंगे। अफजाल, अगर हमें गांव जाना पड़ा तो हम वहां भी चले चलेंगे। नायाब, अगर अभी ना मिली या कुछ हो गया तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं अफजाल, इंशाल्लाह अम्मा जरूर मिल जाएंगी। अरे अम्मा आप? हाँ बेटा मैं। अफजाल अम्मा मिल गई हैं। क्या? अम्मी तुम्हारे पास आ गई? वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र ना करें, मैं उन्हें अपने पास ही बिठाती हूँ, आप बस फौरन यहाँ आ जाएं। ओके खुदा हाफ़िज़। कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक हूँ। माँ आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है बेटा, मैं ठीक हूँ, यहाँ पहुँच गई। अब्बास, आप इन्हें डॉक्टर्स रूम में बिठाएं। बल्कि अम्मा जी आप यहाँ ही बैठे ना, बस 2-4 मरीज हैं, मैं उन्हें देख लूँ, आप यहाँ मेरे पास ही बैठे। ठीक है। अब्बास भेजे पेशेंट को। आए। फूफा जी मैं जाऊं लाहौर? नहीं यार, वहां है ना अफजाल। तुम ऐसा करो, ये लो फोन और उसको मिलाओ अफजाल को, जल्दी करो। चलें घर चलते हैं। चलो। मिल गया? ये बेल जा रही फूफा जी। ये तो गांव से है। हेलो
हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। और कुछ पता चला तुम्हें तुम्हारी अम्मी का? आपको इससे क्या है, पता चले ना चले। हम सब लोग यहाँ पे परेशान हैं। चाची तो अपने बेटे की वजह से परेशान होगी, आप क्यों परेशान हैं? आपको क्या कमी है? आपने तो मलिक साहब उन्हें पुरानी जूती की तरह उतार फेंका है। अफजाल, सीधी तरह बात करो, ये औरतों की तरह ताने मेने मत दो, और मुझे बताओ उनका कुछ पता चला कि नहीं? अगर ना मिलती तो पता नहीं मैं क्या कर चुका होता। ओह, खुदा का शुक्र है कि वो मिल गई है। और वो अगर ना मिलती तो पता नहीं हम सब लोग यहाँ क्या कर बैठते। मुबारक हो फूफो, बड़ी फूफो मिल गई। शुक्र है अल्लाह का। अफजाल, ऐसा करो, हबीबुल्लाह और अपनी अम्मी को लेकर फौरन गांव आ जाओ। हबीबुल्लाह को तो मैं भिजवा दूंगा, लेकिन मैं और अम्मी हम लोग कभी भी आपके पास नहीं आएंगे। फजूल बातें मत करो, जो मैं कह रहा हूं वो करो। आपसे बात करना चाहते हैं? नहीं पुत्र, मैं बात नहीं करूंगी, मुझे डर लगता है। सुना आपने? वो आपसे बात नहीं करना चाहती, उन्हें डर लगता है आपसे। अच्छा, तो फिर इससे पूछकर ये बताओ कि अगर उसने घर छोड़कर जाना था तो मुझे उसने निकाह की इजाजत क्यों दी है? क्या फर्क पड़ता है बाजी? आपके सामने कोई दम मार सकता है? सब डरते हैं आपसे। अस्सलामुअलैकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। अंकल आप फिक्र ना करें, अभी अम्मा सदमे में, ये जरूर घर आएंगी। अच्छा अच्छा, अपने माँ बाप को मेरा सलाम कहना। जी जरूर। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लो, बंद कर दो। पहुंच गई हैं वो लाहौर। तुम भी सलीम की तरह जितनी चमचागिरी हो सके करके देख लो, कुछ हासिल नहीं होने वाला। अफजाल, बाप बेटे का रिश्ता ऐसे कैसे टूट सकता है? बाप बेटा, सबसे कमजोर रिश्ता तो बेचारी बीवी का होता है। सारी जिंदगी शौहर की खिदमत करती है, बच्चों की देखभाल करती है, और शौहर सिर्फ तलाक 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 कह के रिश्ता तोड़ सकता है। चलो घर चले। हाँ चल। राना फतेह शेर ने कोई खैर खबर ही नहीं दी। मुकदमे का फैसला सर पर आ गया। कब है फैसला? इस सोमवार को। राना अफसल भी नहीं आया, कहता था कि मैं तीफे को जेल से निकाल के लाऊंगा। वो मेरे तीफे के लिए भाग दौड़ कर रहा होगा बेचारा। अल्लाह उसे लंबी हयाती दे। मेरा दिल बेकरार हो रहा है। खैरा, मैं राना के डेरे पे जाता हूँ, शायद उससे कोई बातचीत ही हो जाए। वो अब सो गए नहीं होंगे। कोई बात नहीं, मैं उसे जगा दूंगा। मैं भी चलती हूँ। राना साहब, हालात और वाकयात ये कह रहे हैं कि आप जल्द से जल्द कोई चक्कर चलाएं। देखें ना, तीफे को तो फांसी हो ही जानी है, लेकिन आप जल्द से जल्द निकाह पढ़ा लें। ओए मुंशी, अब्बा को तो मेरे निकाह से ज्यादा जमीन की फिक्र है। मैंने बड़े राना साहब को समझाया जी, एक मरबा जमीन को गोली मारें, शादी के बाद तो सारी जमीन ही अपनी हो जाएगी। मुंशी, वो दिन कब आएगा जब मलकों की जमीन पर हमारे ट्रैक्टर चलेंगे? राना साहब, वो दिन आ गया है, बहुत जल्द आ गया है। अब मैं चलता हूँ।